बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भारतीय वसुंधरा रत्ने गर्भा कहलाती रही। इस धरा पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। जन्म ही नहीं लिया, मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज मैंने सुबह के प्रवचन में कहा था, जन्म तुम्हारा भी होता है, हुआ है, हमारा और आप सबका जन्म हुआ। जन्म की दृष्टि से यदि देखा जाए, तत्वतः जन्म सभी का एक सा होता है। चाहे महापुरुष हो या फिर साधारण कोई व्यक्ति हो, जन्म लेने की यदि प्रक्रिया को देखा जाए
तो सबकी प्रक्रिया एक सी होती है। आज की पावन तिथि में ऐसे नर रत्न का जन्म हुआ जो रत्नात्रय को धारण करके जीवन का उत्थान और कल्याण किया। और आप लोग क्या कर रहे हैं? तालियां बजा रहे है ना। जब जब इस धरती पर अनाचार, अत्याचार, अजारतता फैलती है, तब तब कोई महापुरुष धरा पर जन्म लेता है। रामायण में कहा गया, घर घर रावण हुए हैं पैदा, इतने राम कहां से लाएं। सुन रहे हो ना प्रतापनगर, रावण भी गया और राम भी जाने वाला है। पुराना की पराना, पराना वाले धर्मचंद जी, अलवर वाले धर्मचंद जी। रावण भी जल गया और राम भी हाथ से जाने वाला है। तो कह रहा था मैं, घर घर रावण हुए हैं पैदा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। जब जब लव कुश पैदा होता, तब तब सीता रोती है। घोर अधर्मों के पन्नों पर गीता पैदा होती है। भारतीय वसुंधरा है, छोटी मोटी धरती नहीं। विदेशों में आपको गॉड मिल जाएंगे, गाइड मिल जाएंगे, गुरु नहीं मिलेगा। उसमें अभी सदगुरु बड़ा दुर्लभ, दुर्लभ नहीं दुर्लभतम विभूति वो थे आचार्य गुरुवर श्री। कौन थे? बोलो तो। अभी भोजन तैयार हो गया, मुंह खोलना पड़ेगा, अभी से अभ्यास बना लो, नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। कौन थे वो? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो जैन धर्म की पर्याय बन करके गए। बस इतनी सी तालियां 10 ग्राम। उनका जन्म स्वयं के लिए नहीं, हम जैसे अनगढ़ कंकड़ों पत्थरों के लिए जन्म हुआ था। किसके लिए? उन्होंने हम जैसे अनगढ़ पत्थरों को तराश 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 करके एक मूर्ति का रूप दे दिया, जिसे आप पूजने लगे। एक नदी पर चट्टान थी, रोज उस पर सैलानी आकर के अटखेलियां खेला करते थे, और धोबी आकर के रोज उस पर कपड़ा खींचता था, धोता था। एक दिन एक शिल्पी की नजर उस चट्टान पर पड़ी। शिखर जी, आप डायमंड गढ़ते हैं, तराशते हैं और भारत की चीज विदेशों में भेजते हो, उसका नाम शिखर है। एक दिन दर्शन करने आए शिखर जी, श्रीमती को लेकर के। लोगों ने बताया बड़ा व्यापार है डायमंड का। हमने कि दिखा भाई डायमंड होता क्या? हम तो कांच जानता हूं, कांच को देखा है, डायमंड तो मैंने कभी देखा नहीं। तो श्रीमती के हाथ में या कान में कुछ था, ये होता डायमंड। महाराज जी ये होता है। कितने का है? इसकी मत पूछो। इनकी श्रीमती 10 से 15 लाख रुपए का डायमंड कान और हाथ में गले में पहने हैं, और ज्यादा का होगा तो उनको पता है। इतना तो मैंने आंक लिया। 1 कैरेट फर्स्ट नंबर का डायमंड आज की तारीख में 5 से 7 लाख रुपए का है। यदि कान में पहनो तो 10 लाख, और नाक में पहनो तो 2.5 लाख, और गले में तो 50 लाख। इससे कम नहीं होगा। अब तो 1 करोड़ पर पहुंच गया। डायमंड किंग शिखर जी।
तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? तय समय में बात पूरी करना है। प्रभु कृपा बरस रही है, कल जल बरसा, और आज गुरुदेव की परम कृपा और आशीर्वाद से देवता प्रसन्न हुए, तो कुल देवता भी प्रसन्न हो गए, सूरज देवता। मुझे लग रहा था गुरुदेव को याद किया, सामयिक में याद किया, गुरुदेव आशीर्वाद आपने भेजा था, अभी 3 माह हुए हैं, 15 दिन बाकी हैं, लाज बचा के रखना प्रतापनगर सेक्टर 8 की, ये आशीर्वाद तुम्हारा खाली नहीं जाना चाहिए। सुबह से बादल हट गए, छट गए, वो छटा निखर करके आई पूनम का चांद बनकर। एक चांद आसमान में उगता है, सौभाग्यमल जी, कमल जी, सौगानी जी, एक चांद सूरज में उगा, चांद पर उगा, और एक चांद धरती पर उतरा। उस चांद में दाग है, धब्बा है, और जो धरती पर चांद उतरा है, ना उसमें दाग है ना धब्बा है, उसका नाम बीतराग विज्ञान विद्यासागर है। बंधुओं, गुरुदेव के चरणों में वही पहुंच पाता है जो विद्या के सागर में डुबकी लगा पाता है। कितने लोग उनके चरणों में आते थे, दूर से दर्शन करके अभिभूत होकर के चले जाते थे, लेकिन उनके चरणों की रज वही ले पाता है जो उनमें डूब करके अपने जीवन को समर्पित, अर्पण सब कुछ कर देता है। तो उनका जन्म स्वयं के लिए नहीं हुआ था, अपितु जगत के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ था, जिनको हम इस धरती के भगवान मानते थे, जिनको हम इस धरती के भगवान के रूप में पाते थे, जिनको हम बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ, आदर के साथ स्मरण कर रहे हैं आज की तिथि में। आज की तिथि शरद पूर्णिमा की तिथि है, जिसकी निरंतर कलाएं बढ़ती जाती और कला पूर्ण बन करके शरद का, पूनम का चंदा यहां पर आया था। कौन जानता था ज्ञान सागर कौन थे? कौन जानता था शिव सागर, वीर सागर, शांति सागर महाराज की परंपरा क्या थी? माना कि शांति सागर महाराज की परंपरा को ज्ञान सागर जी तक पहुंचाया, पर वो साधना के शिखर तक पहुंच तो गए, लेकिन संस्कृति की, श्रमण संस्कृति को कोई जानता नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने इस धरा पर जन्म लेकर के जो श्रमण संस्कृति की पहचान कराई, वो पहचान मुझे लगता है कि पंचम काल के अंतिम छोर तक जाएगी। जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। फिर इस धरती के हम यदि उन्हें भगवान कहें तो अति संयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके जो दिव्य शरीर का निर्माण हुआ था वह मोती एसीजन उतने ही थे, वह मोती इस धरा पर उतने ही थे जिन मोतियों से विद्यासागर जी महाराज का निर्माण हुआ था। इसलिए भक्ताम्बर में आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भी यही आदिस्वर स्वामी की भक्ति करते हुए यही कहा कि प्रभु हे भगवान, इस धरा पे यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तृत, हे भगवान इस शांत पर शांत रुचि वाले परमाणु इतने ही थे। कितने थे?
जितने तुम्हारी देह में लग गए उतने ही थे, इसलिए हम लोग अब रह गए। कहते हैं भगवान का रूप लोकोत्तर होता है, उनके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता, कोई सानी नहीं, कोई निशानी नहीं। यही उपदेश हमें भक्तांबर से मिला है और उससे हमने ये पाया कि वास्तव में संसार में कोई महापुरुष होते हैं तो उनकी देह भी उत्तम परमाणुओं से निर्मापित होती है। निर्मापितस्त भुवनैक, तीनों लोकों में वो परमाणु थे जितने आपकी देह में लगे हुए हैं, उतने ही परमाणु विद्याधर की देह में लग गए। और वो आज हमारे गुरुदेव इस धरा पर भले ना हो, उनकी गुंजायमान आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है और हम पाते हैं कि हम गुरुदेव के चरणों में हैं। जब मैं गुरुदेव के चरणों में 19 में पहुंचा, दिसंबर में, नवंबर की 28 तारीख को बुधवार का दिन था, बुध यानी शुद्ध, मैं पहुंच गया गुरु चरणों में, रो लिया जी भर करके। गुरुदेव ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। 18 दिन तक मुझे रहने का सौभाग्य मिला नेमावर में। 10 दिन तक गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया। 11वें दिन से गुरुदेव ने आशीर्वाद देना शुरू किया। मैं तो उनका सुदामा बन करके गया था। अब जो करना तुम कर लो, मुझे तो आपके चरण चाहिए। फिर मुझे अनुकंपा कृपा बरसाई तो पूज्य समता सागर नहीं प्रमाण सागर जी के साथ रखा। उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर निरंतर बरसता रहा और आज भी मैं मान करके चलता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद आज भी मेरे पास है। उसका परिणाम ये सब दिख रहा है। ओम, उसका परिणाम आज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आज तुम जयपुर शहर जो राजस्थान की गुलाबी महिलाएं हो सकती हैं, तो इनके मकान के रंग ढंग भी सब गुलाबी होते हैं, इसलिए पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। आप देख रहे हैं ना, बाहर भी गुलाबी, भीतर भी गुलाबी, जहां देखो गुलाबी गुलाबी गुलाबी। तो आचार्य श्री के बारे में क्या कहूं, बहुत विषय है, लेकिन घड़ी अपनी गति से खट खट टिक 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 कर रही है, कह रही है थमो न थामो, थमो न थामो, रुको न रोको। घड़ी जिस तरह से चलती है आप भी अविरल चलते रहो। हमारे इस चातुर्मास में योगदान देने वाले उन लोगों का भी हमें उल्लेख करना परम आवश्यक होता है, जिन्होंने दूर रह करके भी चातुर्मास के लिए सूत्रधार बन करके इस चातुर्मास को कराने में, पर्दे के अंदर रह करके इस चातुर्मास को कराने में योगदान दिया। नेमी चंद जी, वृत्ति श्रावक, टोंक, इनके यहाँ मुझे 5 दिन रहने का एक अवसर मिला जब मैं कोटा राजस्थान से आर.के. पुरम से यहाँ पर सागर का लाभ लिया, बैया वृत्ति का लाभ लिया, आहारचर्या का लाभ लिया। सागर जी जो आर.के. पुरम कोटा से आए, वहां से चल कर के मैं अनेक आवा होते हुए अनेक ग्रामों को पार करता हुआ टोंक पहुंचा। टोंक में नेमी चंद जी और क्या नाम अनिल जी जिसके भाग्य में था उन्हें मिला। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, मैं भी चाहता तो कहीं और भी जा सकता, मेरे पास पर्याप्त समय था, पर मेरा भाव
प्रतापनगर सेक्टर की सरधरा को देख करके लगा यहाँ पर हमारी अनुकूलता ज्यादा सुशोभित हो रही है। जंगल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हवा, सब कुछ पर्याप्त है और मैं अकेला राम हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है। और मेरा 8 दिन का प्रवास इनके मनोबल को मजबूत किया, जिसमें अभी कहा जा रहा था महावीर कुमार जी आवा वाले जो जीतू भाई के संबंध में कह रहे थे। मैं जीतू भाई तो एक रूप है, मैं तो पूरा श्रेय प्रतापनगर सेक्टर की अति स्वीकृति नहीं होती तो जीतू भी कुछ नहीं कर सकता और महावीर कुमार भी कुछ नहीं कर सकते, और धर्मचंद जी पराना और धर्मचंद जी अलवर, सौभाग्यमल जी, पदमचंद जी और कमल कुमार जी सौगानी आदि जितने भी इस मंच पर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब समाज का पुण्य जागा तो मुझे शहर से लेकर के आए, सा सम्मान लेकर के आए और चातुर्मास सा सम्मान हो चुका। कहते हाथी निकल जाता है, पूंछ रह जाती है, तो मैं तो कहता पूंछ नहीं, पूंछ के बाल बचे हैं। अब जितने बाल हैं उतना आनंद ले लो, लाभ लो, अवसर मिल रहा है, अवसर का लाभ उठाओ। यदि 12 वर्ष पूरे हो गए तो रामचंद्र जी वनवास से घर अयोध्या पहुंच जाएंगे। और क्या बताऊं, 2016 से पिची लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था राजेश अंजू सैफरा बिटोनी। इन्होंने मेरी पिची ली जब मैं समता सागर जी के साथ चातुर्मास खाते गांव में कर रहा था। वहां उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था पिची का लेने का, और उसके बाद और अनेक जगह लोगों ने पिची ली। किसी कारण से कोई आ नहीं पाए, बहुत से लोगों को आना था, अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया। किसी ना किसी तरह की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, ग्रस्त हैं और ग्रस्तों के साथ समस्याएं लगी रहती हैं। और इस बार का सौभाग्य प्राप्त किया है मनोज कुमार दी मीनाक्षी दिल्ली वाला परिवार, और उसके पूर्व 2023 की पिच्छिका लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था कैलाश चंद जी भोपाल, जो पूज्य सुधा सागर जी के कर कमलों से ली थी। आगरा में मैंने अपना पिछी परिवर्तन किया था सुधा सागर जी के सानिध्य में, उनके कर कमलों से उन्होंने पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। गोटे गांव से सुशील चिकोड़ी लाल जी, ये 30 वर्षों से मेरे से संपर्क में है मेरे, और 40 वर्षों से समता सागर जी, प्रमाण सागर जी के संग से जुड़े हुए। अनिल भैया के बारे में क्या कहना, पिछले कई वर्षों से हमारे सारे कार्यक्रम वही कराते हैं, चाहे पिच्छी का परिवर्तन हो, चाहे निष्ठापन हो, चाहे स्थापना हो, सीधे सरल स्वभावी है, जो दे दो ले लेते हैं, जो कह दो सुन लेते हैं। मैं डांटता भी रहता हूँ, चिल्लाता भी रहता हूँ, फिर भी मुस्कुरा करके स्वीकार करके आगे काम करते हैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी प्रतिष्ठाचार्य, और हमारे बीच में विद्वान, प्रखंड विद्वान राकेश जी वर्धमान सागर मध्य प्रदेश के, जो जिनवाणी के कीड़ा है, यदि कहीं पर कोई गलत बोल रहा है तुरंत टोक देते हैं। ऐसे जिनवाणी के लाल कहे तो कोई बड़ी बात नहीं। और उनके साथ में बाल ब्रह्मचारी जो आपको दिख रहे हैं थोड़े अलग तरह के, वो अलग तरह के नहीं है, उनका शरीर अलग दिख सकता है, पर आत्म तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म तत्व की दृष्टि से हम एक हैं। तो लक्ष्मी चंद जी एक बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, सब जो मंच पर बैठे हैं, और बाल ब्रह्मचारिणियां दीदियां जो आपके सामने मंचासीन है, ये सब ऐसे विद्वान लोग हैं। इन सभी के लिए हम जोरदार तरीके से तालियां दें। सुभाष जी, लोकेश जी, विक्रम जी इंदौर, ये सब वो सदस्य हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार के, जब बुलाओ तब आ जाते। देखिए विक्रम जी के बारे में क्या कहूं, 2021 के गर्मी के समय से जुड़ा हुआ परिवार, जब कोरोना आया हुआ था, शिखर जी में 3-4 महीने इनको फंस गए,
तो रहना हुआ। रोज गुड़ायतन में आहार देने आते थे और उनका बेटा विकलांग है, जो चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता है। फिर भी कल मैंने उनको संकेत किया, तुम जैसे हो उसी स्थिति में निकलो। तो खुद ड्राइव करके इंदौर से चल करके कार से यहाँ पर आज सुबह 12 बजे पहुंचे। ये लगन, ये उत्साह, ये भक्ति के क्षण जब व्यक्ति के हृदय में उमड़ते हैं, तो जब भक्ति के क्षण हृदय में उमड़ते हैं तो आदिनाथ भगवान जैसे मान तुम महाराज के बस में हो जाते हैं, तो आप सब श्रद्धालु भी इसी तरह गुरु के बस में हो जाते हो और कई बार गुरु को भी बस में कर लेते हो। तो गुरुदेव के चरणों में हम यही अपनी विनयाजलि अर्पित करें। यहाँ पर बहुत से सदस्य जो जुड़ गए हैं इस चातुर्मास से, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चातुर्मास सेवा समिति उस परिवार उस सदस्यों को लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि उनके कंधों पर एक चातुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है। और यहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज प्रतापनगर सेक्टर 8 के अध्यक्षता के सानिध्य में ये समाज के सभी के मनोभाव और कर कमलों से और उनके उत्साह और लगन से चातुर्मास चल रहा है। इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। बस गुरु के चरणों में इन पंक्तियों को विराम लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय 4:45 बजने को है। मैंने तो सोचा था 4:30 तक फिनिश करूं, लेकिन औपचारिकताएं भी जरूरी होती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और उनको यदि हम मंच तक न भेजें, न पहुंचाएं, तो संभवतः ये हमारी धृष्टता कहलाएगी। इसलिए उनको बुलाना भी बहुत जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगा, शांतिनाथ महिला मंडल जो सम्मान के पात्र हैं, जोरदार तरीके से उनके सम्मान में तालियां दें। पिछले 3 माहों से जैसा मैंने श्रीमती सौगानी, मैंने जैसा उनको, खड़े हो जाइए, श्रीमती सौगानी जी कहाँ है, जैसा मैंने उनको अम्मा अम्मा कह करके कहा, तो हमें जो डांट देती थी माँ की तरह, महाराज जी तुम चिंता मत करो, महाराज जी तुम चिंता मत करो, तो मैं उनसे हट जाता था, फिर कोई बात कह देता। ऐसे इन श्रीमती के सम्मान में और इनकी कार्यकारिणी जो यहाँ पर बैठी हुई है, श्रीमती स्नेहलता सौगानी, मंजू जैन टोंक वाले, आशा पाटनी, पुष्पा कातरीबा, मंजू जैन बसवा वाले, राशि पाटनी, चेरी जैन, सुधाश्री, रीमा गोदा, संगीता सेठी, हेमलता सौगानी, विजया जैन, सुलोचना काला, ललिता सौगानी, मंजू जैन कटपीस वाले, मंजू जैन पत्रिका वाले, मंजू जैन सिकंदरा वाले, नीरू जैन और सुधा सौगानी। इन सभी के सहयोग से और इनकी 85 और जो भी सहयोगी हैं, उन सब के सहयोग से जब मैंने इनको आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया, तब एक बात पर मेरे पास खड़े रहे और उसी के परिणाम स्वरूप आज का चातुर्मास, आज का पिछी का परिवर्तन सानंद संपन्न हुआ। लोग सोच रहे थे कि कैसे फैल करूं कार्यक्रम। बैठ जाइए आप, मुझे पता है फैल करने वाला ही फैल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नरेंद्र जी छाबड़ा, कमल जी गढ़मोड़ा काला, राकेश जी गंगवाल, धर्मचंद जी अलवर और कमल कुमार जी सौगानी और शिखर जी, जीतू गंगवाल, पंकज जी, मुकेश जी उनियारा, भूल जाए तो क्षमा करना, और चंद्र प्रकाश जी, भले नाम उनका चंद्र प्रकाश हो, पर दिखते कब हैं जब काम पूरा हो जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि पर्दे के अंदर रह करके और हाथ जोड़कर आप तो आदेश करो, हमारी अम्मा कहती थी श्रीमती सौगानी, गुरुदेव आप तो आदेश करो। मैं कौन होता आदेश करने वाला? मेरे गुरुदेव ने मेरे को नहीं सिखाया। मैं तो एक अपनी भावना रखता हूँ, एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति अपनाता हूँ। यदि मेरी बात को आप समर्थन करोगे तो स्वीकार है, नहीं करो तो हम आपके साथ। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, सामने वाला यदि तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है तो आप उन जैसे बन जाओ, काम बन जाएगा।
एक दिन जीतू भाई आया, महाराज जी ऐसा हमने कि वैसे ही कर लो जैसा तुम्हें करना, मेरा बाप का क्या जाता है, करना तुम्हें है, सेटिंग तुम्हें बनाना, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होता है। तो इस तरह से चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। और एक व्यक्ति का नाम और लेता हूं जो 3 माहों से बराबर 5 बजे बुलाता तो 5 बजे आता, 6 बजे बोलता तो 6 बजे सुबह आता जंगल जाने के लिए। कमल जी पिपलिया पीलिया पिपलिया, कमल जी पिपलिया, ऐसा व्यक्ति है, बोलता कुछ करता सब कुछ है, बोलता कुछ भी नहीं है, करता सब कुछ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं पर्दे पर नाम लिखा दिया, फ्लैक्स पर, आज तक दर्शन नहीं किए हमने उनके। उनका भी मैं सम्मान तहे दिल से चाहता हूं। टीके जैन आता रहा, करता रहा, जाता रहा। महेश सेठी बहुत कमाए पर काम उनने दूर रह करके ही पूरा किया। एक बैंक वाला है, क्या नाम उसका, मनीष बैंक वाला, वो तो बस मैंने तो उसके कपड़े भी वापस मंगा लिए थे। और बताऊं, बाबूलाल जी इंटूटा, उसने भी मेरा बहुत काम किया है, भले उसका प्रचार मंत्री हो पर एक भी सपोर्ट उसने मेरी नहीं की। कहने को प्रचार मंत्री, मैं स्वयं प्रचार मंत्री बनकर के आया हूं, चिंता मत करना। तो आप सभी ने इस तरह का कार्यक्रम पूर्ण किया। और थोड़ी सी बात करूं, 5 मिनट आपको फ्री करता हूं। दमोई मध्य प्रदेश से अजय नीलम खजरी वाला परिवार निरंतर 25 वर्षों से, 20 वर्षों से, 2005 से निरंतर जुड़ा हुआ परिवार है। इस परिवार को भी सम्मान देना, आपकी तालियों का आह्वान करना बहुत जरूरी है। सौभाग्य मल, चंदन मल जी सूरत से, जो गुजरात से आए हुए, ऐसे सौभाग्य मल जी, मैना देवी, वो नाना करती रहती जी, मैना करते रहते। इस परिवार को भी सम्मान से तालियां दें। और आगे चलूं, एक परिवार प्रति वर्ष आता है, चाहे स्थापना हो, वो चाहे पिछी का परिवर्तन हो। अजय कल्पना रिंकल शाह परिवार पादरा से, उनकी टिकट भी मैंने कन्फर्म कराई, लेकिन गलत नाम लिखने के कारण वो यहां तक नहीं पहुंचे। यदि टिकट सही होती तो हो सकता इस लाइन में वो यहाँ पर बैठे होते। तो उस परिवार के लिए, उनके मम्मी पापा अमेरिका में हैं और वो रिंकल पादरा बड़ोदरा के पास है। उस नगर में, उस गांव में समता सागर जी के साथ 1 माह रुकने का अवसर मिला था। उस समय 2015 से जुड़ा हुआ परिवार है। आज 10 वर्ष हो रहे हैं। हर वर्ष आता है लेकिन इस वर्ष नहीं आया है। उस परिवार के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं इसलिए आपको अवगत करा रहा हूँ ताकि आप भी अगले वर्ष की कड़ी में जुड़ जाओ। मुझे विश्वास है 5-6 परिवार तो फेविकोल भी फेल कर दिया, वो जुड़ गए तो जुड़ गए, अब वो टूटने वाला नहीं है। यदि इस बात में कोई संशय हो तो तालियां बजा। और पप्पू सिंघई पिछले 25 वर्षों से कंडक्टर मेरे 2000 में बने थे, तो आज भी कंडक्टर बनकर के काम निभा रहे। मैं तो ड्राइवर हूँ, वो चलाने वाला कंडक्टर पप्पू सिंघई आकांक्षा गार्ड जो जबलपुर से हैं, ये भी बराबर 25 वर्षों से साथ निभा रहे हैं। अभी चौके में कह रहे थे आप तो बाजू में खड़े, तो ये बोल रहे थे मैं तो 25 साल से बाजू में खड़ा हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब खड़े नहीं रहना है, अब बैठ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि छुल्लक बन जाओगे तो काम बनेगा। बैठना भी जरूरी है अपने जीवन में। और हमारे बीच में एक नए ब्रह्मचारी भर्ती होने के लिए शायद आए, मुझे सूचना मिली थी। कल 3:56 पर एक नए ब्रह्मचारी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे पास वैकेंसी नहीं है, वो दूर रहे। और जालना महाराज से 2011 में चातुर्मास किया था। वहां से महावीर एक लड़का है छोटा सा, खड़े हो जाइए महावीर।
उस समय छोटा था, आज बड़ा हो गया। उस समय अकेला था, आज 2 हो गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2 से 4 होने की प्रक्रिया अपनाएं, जिससे हमारा धर्म और मार्ग और परिवार आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में इन पंक्तियों को सुना करके मैं विराम दूं। एक बात और बीच में कहूं, ये वो मार्ग है जिस मार्ग को हमारे मूलधन विद्वान पंडित लोग रो रो करके चले गए। क्या करके? रो रो करके चले गए। उन पंडितों के लिए मुनियों के दर्शन नहीं हुए। आप सब परम सौभाग्यशाली हो कि हर दिन हर समय तुम्हें गुरुओं के दर्शन हो रहे। नेमीचंद जी टोंक वाले, जब नेमीचंद जी मेरे पास आते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। जग की नश्वरता का दिग्दर्शन कराने वाला ये भाव इनके उभरते हैं। तो आचार्य बहुत मुनि पंडित बहुत हुए हैं। उनमें एक पंडित हुए बनारसी दास जी, जो समय सार के रसक थे। उनके जीवन में गुरु नहीं, वो नाटक करते थे मुनि बनने का, पर जो निश्चिंतता मुनि बनने में आती वो नाटक में उन्हें नहीं आई। तो उन्होंने अपने दिल के पर्दे खोल करके प्रेम की लेखनी से, किसकी लेखनी से? प्रेम की लेखनी से वैराग्य के मंत्र और शब्दों को लिख दिया। मैं सुनाता हूं, 6 पंक्तियां हैं गजल के रूप में। गजल बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता, पर सुना देता हूं आपको। एक छोटा सा बच्चा प्रभु चरणों में बुदबुदा रहा था, 4-5 वर्ष का। सुना रहा था, ABCD से लेकर Z तक सुना दी। एक युवक ने पूछा, बेटा तू भगवान के सामने जाकर के करता क्या है? बोला, अंकल जी मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे ABCD से लेकर Z तक आता है। मैं भगवान को सारी अल्फाबेट सुना देता हूं, और भगवान तो ज्ञानी है। और जितनी भी संसार में पोयम बनी है, कविताएं बनी है, छंद बने हैं, पूजन बनी है, इन 26 अक्षर के अंदर ही बनी है। तो भगवान चाहे जो सुने बनाए वो बना ले, मुझे तो सुनाना था तो सुना दिया। वही हाल मेरा है। आप लोग समझदार हैं, जो समझ में आ तो समझ लेना, ज्यादा नहीं समझना तो हमें और दिक्कत हो जाए, समझाने पड़ेगा दोबारा। तो ऐसे पंडित जी बनारसी दास जी ने अपने हृदय के भाव दुखी होकर के निकाले। क्या कहा? साधु के कहीं, साधु दर्शन कहीं पाता नहीं, साधु दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। कौन की किश्ती भंवर में जा फंसी, कौन की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा मदा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा मदा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। दिल में आता जी में, दिल में आता जी में कि मैं साधु बनूं। आपके मन में भी भाव आता होगा कि मैं साधु बनूं, पर साधु ऐसे नहीं बनते। जीतू एक दिन कह रहे थे, जीतू भाई मेरे से धर्मचंद जी को सामने रख करके आप तो इन्हीं के साथ हो जाओ, मैं संस्कार करवा देता हूं। पिच्ची ला के रख दी मेरे कमरे में, जबरन। धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं, दिल में आता में है कि मैं साधु बनूं, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं। दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ए मुख्तार जी की पंक्तियां हैं। और इस गजल को बहुत कम लोग जानते और पहचानते हैं। तो गुरुवर आज की पावन तिथि में इस धरा पर अवतरित हुए थे और हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। तो गुरुदेव के चरणों में इन पंक्तियों की विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं,
क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं, मिट्टी की इस अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा। क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं, मिट्टी की इस अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा। मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा। बाती की थाती दे, बाती की थाती दे, तुमने मेरा भाग्य संभाला। बाती की थाती दे, तुमने मेरा भाग्य संभाला। क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं, क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो गालूं, अपने प्राणों के दीप कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं, क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं। अब मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं, क्या मेरा है कि आज तो दे दे डालूं। गुरुदेव ने हम सबको बहुत दिया, क्या नहीं दिया। जो दिया इस संसार में कोई दूसरा दे नहीं सकता है। उसका नाम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज था, जिनने सब कुछ जोड़ा और खुद के लिए एक कण भी नहीं जोड़ा। और आप लोग हो जिंदगी भर जोड़ते हो, जीवन की अंतिम सांसों में छोड़ करके चले जाते हो। पर गुरुदेव ने वो जोड़ा, वो अपने साथ लेकर के गए। गुरुदेव का हाइको था, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो। जोड़ा तो छोड़ो, जो आपने जोड़ा है उसे छोड़ो। तो जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो कभी छूटे नहीं, तुम्हें भगवान बना दे। आत्मा से परमात्मा बनाने की सीख है तो वो विद्यासागर के पास है। कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया है तो वो गुरुवर विद्यासागर जी के पास है। और पामर से परमेश्वर बनने की कला है, वो गुरुवर विद्यासागर के पास है। तो हम सब लोग पामर हैं और गुरुवर परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बनने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। दिल्ली वालों, लोकेश जी, सुभाष जी, है ना। तो इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव ने कहा था, गुरु कृपा से बांसुरी बना, गुरु कृपा से बांसुरी बना। मैं तो ठेठ बांस था। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। बांस की क्या औकात होती है, मारने में काम जरूर आता है, ध्यान रखना, पर मारना नहीं किसी को। बांस की अपनी कोई औकात नहीं होती है, पर बांस के बिना बांसुरी भी नहीं बनती है। बांसुरी में छेद होते हैं और जब बांस में फूंक मारते हैं, उंगली का परिस्पंदन करते हैं तो संगीत फूटता है। क्या फूटता? संगीत। तो आप सब बांस हो और गुरुदेव ने तुम्हारे अंदर छेद कर दिए और कर स्पर्श से उन्होंने जब फूंक मारी तो संगीत बन गए, तुम संगीत हो गए। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आज की शाम गुरुदेव की नाम। तो विजेता को आप सभी ने देखा, जो भोपाल मध्य प्रदेश, भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। पिछले शायद 2019 से गर्मी के टाइम मेरा कौन सा गाँव है, अशोका गार्डन, वहां पर मुझे 3 माह रहने का अवसर मिला। और ये आती नहीं थी मंदिर, जबकि मंदिर के सामने घर था। इसकी माँ आती थी तत्वार्थ सीखने स्टोप देश की प्रवचन क्लास में। मैंने बोला कि कौन है तुम्हारे घर में, बच्चे नहीं क्या? बोले है, बुलाओ इसको। ये आई, शर्माती शर्माती अब जैन बन गई। शर्माती शर्माती आती थी, अब जैन बन गई। और जैन क्या, पूरी कलाकृत में कथक नाटिका में एक निष्णात शिक्षिका जैसी बन गई।
अभी आपने उसकी कला को देखा। एक कला हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर उद्घाटित करना चाहे तब। तो ऐसी विजेता के लिए जोरदार तरीके से सम्मान दें। ये सब हमारा परिवार है। और मालथोन से जो परिवार आया, खुरई से परिवार आया, बीना से परिवार आया, बरोदिया से परिवार आया, ये सब परिवार है। विद्या अरय गुरु भक्त परिवार इसी तरह से जुड़े रहे, जोड़ते रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। समय आपका हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पर गुरुदेव ने वो जोड़ा, वो अपने साथ लेकर के गए। गुरुदेव का हाई को था, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जो आपने जोड़ा है उसे छोड़ो। तो जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो कभी छूटे नहीं, तुम्हें भगवान बना दे। आत्मा से परमात्मा बनाने की सीख है, तो वो विद्यासागर के पास है। कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया है, तो वो गुरुवर विद्यासागर जी के पास है। वो पामर से परमेश्वर बनने की कला है, वो गुरुवर विद्यासागर के पास है। तो हम सब लोग पामर हैं और गुरुवर परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बनने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। दिल्ली वालों, लोकेश जी, सुभाष जी, है ना। तो इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव ने कहा था, गुरु कृपा से बांसुरी बना, गुरु कृपा से बांसुरी बना। मैं तो ठेठ बांस था। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। बांस की क्या औकात होती है, मारने में काम जरूर आता है, ध्यान रखना, पर मारना नहीं किसी को। बांस की अपनी कोई औकात नहीं होती है, पर बांस के बिना बांसुरी भी नहीं बनती है। बांसुरी में छेद होते हैं, और जब बांस में फूंक मारते हैं, उंगली का परिस्पंदन करते हैं, तो संगीत फूटता है। क्या फूटता? संगीत। तो आप सब बांस हो, और गुरुदेव ने तुम्हारे अंदर छेद कर दिए, और कर स्पर्श से उन्होंने जब फूंक मारी, तो संगीत बन गए, तुम संगीत हो गए। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आज की शाम गुरुदेव की नाम। तो विजेता को आप सभी ने देखा, जो भोपाल मध्य प्रदेश, भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। पिछले शायद 2019 से गर्मी के टाइम मेरा कौन सा गांव है, अशोका गार्डन, वहां पर मुझे 3 माह रहने का अवसर मिला। और ये आती नहीं थी मंदिर, जबकि मंदिर के सामने घर था। इसकी माँ आती थी तत्वार्थ सीखने स्टोपदेश की प्रवचन क्लास में। मैंने बोला कि कौन है तुम्हारे घर में, बच्चे नहीं क्या? बोले है, बुलाओ इसको। ये आई, शर्माती शर्माती अब जैन बन गई। शर्माती शर्माती आती थी, अब जैन बन गई। और जैन क्या, पूरी कलाकृत में कथक नाटिका में एक निष्णात शिक्षिका जैसी बन गई। अभी आपने उसकी कला को देखा। एक कला हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर उद्घाटित करना चाहे तब। तो ऐसी विजेता के लिए जोरदार तरीके से सम्मान दें। ये सब हमारा परिवार है। और मालथोन से जो परिवार आया, खुरई से परिवार आया, बीना से परिवार आया, बरोदिया से परिवार आया, ये सब परिवार है। विद्या अरय गुरु भक्त परिवार इसी तरह से जुड़े रहे, जोड़ते रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। समय आपका हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो सविता सिंह भी और जीतू भाई सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।